नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मनुष्य के दुखों की जड़ में से एक अहंकार पे। अहंकार को हम सबसे पहले जानते हैं कि अहंकार है क्या। अहंकार आपका जो झूठा मैं है वही अहंकार। झूठा मैं अहंकार है। अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं तो आप बताएंगे मैं अपना नाम, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस स्थान से हूँ, मैं इस पद पे हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं। आपने अपने आप को बहुत सारे झूठे मैं से जोड़ रखा है। तो मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म स्वरूप हैं। एक चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आपने अपने आप को इतने सारे मैं से जोड़ रखा है जो कि आपके झूठे मैं हैं। यही झूठे मैं ही अहंकार है। आपका शुद्ध स्वरूप एक चेतना का स्वरूप है। आप एक आत्म स्वरूप हैं जो कि एक पौधे में, एक कीड़े मकोड़े में, एक पशु पक्षी में, किसी भी जीव में और सारे मनुष्यों में एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो आत्मा निवास करती है वही आपका भी स्वरूप है। लेकिन आपने इतने सारे मैं से मेरा नाम ये है, दूसरा बंदे से पूछा जाएगा तो मेरा नाम ये है, मैं इस स्थान, ये मैं इस जाति का, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तीसरा चौथा पाँचवा वो हर बंदे अपना अपना मैं अलग लेके बैठे हैं। यही जो झूठा मैं है यही आपका अहंकार है। और ये मैं जितना ज़्यादा बड़ा होगा आप अपनी आत्मा से उतने ही दूर रहेंगे और यही आपके दुखों का कारण है। तो इसको गिराना कैसे है? इसको गिराने के लिए आप बाहर की परिस्थितियों में न उलझें। बाहर की परिस्थितियाँ जैसी भी हों और उसके थ्रू आप अपने अंतर जगत में जाएं और देखें कि उस परिस्थितियों के अनुरूप आपके विचार में क्या परिवर्तन आ रहा है, आपके भाव में कौन से भाव उठ रहे हैं और उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। उसको हमेशा मॉनिटरिंग करते रहें कि सामने वाली परिस्थिति से अब मेरे भाव में और मेरे विचार में ये परिवर्तन आया। तो इस चीज़ से मैं आपका कमज़ोर होता जाएगा। कि अब हम बात करते हैं ये अहंकार बनता कैसे है। बचपन से ही आपको सिखाया गया तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी जाति ये है, तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा जन्म स्थान ये है, तुम ये हो, तुम्हारा पद ये है, तुम्हारा ऐसे मान होगा, तुम्हारा ऐसे सम्मान होगा, तुम्हारा ये चीज़। तो ये धीरे धीरे आपका मैं बनता गया और यही आपका ईर्ष्या द्वेष का कारण बन गया और यही आपके दुखों का भी कारण बन गया। यही तो क्या मैं को ख़त्म कर देना होता है या अहंकार को ख़त्म कर देना होता है? अहंकार खराब चीज़ है? नहीं, अहंकार को ख़त्म नहीं करना होता है, अहंकार को कम करना होता है। अहंकार को कम करना है। आप उसको कम कैसे करेंगे? उसको देख कर आपके अंदर जो भी भावनाएं उठ रही हैं, जो भी विचार उठ रहे हैं, जो भी आपके अंतर जगत में घटित हो रहा है, किसी सामने वाली परिस्थिति को देख के उसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे हमारे अहंकार में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। और अपने मैं को हर चीज़ से अलग करिए। आप यही आपके दुखों का कारण है और यही आपके भटकाव का कारण है। मैं जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा आपका मैं का मतलब अहंकार जितना ज़्यादा चीज़ों से जुड़ेगा और जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा अहंकार, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना आप आत्मा से दूर होते जाएंगे और आपको अस्थाई सुख शांति या
अस्थाई आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आप आत्मा के जितने निकट जाते जाएंगे उतने ही अस्थाई सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। उसके लिए अपने मैं को कमज़ोर करके और अपने आत्मा को खिलने का अवसर प्रदान करना होगा। अहंकार के प्रकार की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक स्थूल अहंकार और एक सूक्ष्म अहंकार। स्थूल अहंकार जैसे किसी को किसी चीज़ का घमंड हो जाता है, या अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है, या सत्ता का भाव रहता है, या वो आदर सम्मान ज़्यादा पाना चाहता है, तो ये स्थूल अहंकार है, मोटा मोटा सब में पाया जाता है। और इससे ज़्यादा खतरनाक होता है आपका सूक्ष्म अहंकार। सूक्ष्म अहंकार जैसे आप एक साधक हैं तो आपके अंदर भी हो जाएगा कि मैं मौन रह सकता हूँ, लेकिन बाहरी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि आप बाहर से तो दिखाते हैं कि आप मौन रह सकते हैं, लेकिन आपके अंतर जगत में एक हलचल मच जाती है। बाहर किसी ने आपको छोटी सी गाली दे दी या कुछ भी एक अपशब्द कह दिया तो आपके भीतरी जगत में एक हलचल मच जाती है, लेकिन आप बाहर दिखाते हैं कि मैं मौन रह सकता हूँ। मैं सूक्ष्म अहंकार स्थूल अहंकार से ज़्यादा खतरनाक होता है। ये उन साधकों को हो जाता है जो अपने आप को साधक कहते हैं और वो कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं विनम्र हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं करुणामय हूँ, मैं इतने सारे मैं से वो भी अपने आप को जोड़ लेते हैं